जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया। बाइबल में एक वचन है, भजन संहिता 119 उसका 105 पद। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरी राहों के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई है कि मैं जीवन में होकर इसे मानूंगा और इनसे कभी ना हटूंगा। और दूसरी जगह बाइबल नए नियम में बताती है, बड़ा सकरा है वह मार्ग जो हमें प्रभु की ओर लेकर जाता है, और बड़ा चौड़ा है वो रास्ता जो हमें खुदा से दूर लेकर जाता है, यानी कि जो रास्ता दुनियावी है। तो मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने दुख और मुसीबत के साथ प्रभु के रास्ते पर चलना है, जो रास्ता हमारे लिए उजियाला है, वो रास्ता इतना कठिन और इतना सकरा क्यों है, और कैसे हम इस दुनिया में रहकर इस पर चल पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उस समय मेरे जहन में एक जीव है जिसका जिक्र आया, और वो जीव है कछुआ। आप लोगों को सुनकर हंसी आ रही होगी, बट ट्रस्ट मी, मैंने उस कछुए के जीवन से देखा। वो कछुआ बड़ा धीरे 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 करके चलता है, और उसकी पीठ के ऊपर इतना वजन है कि मतलब उस कछुए का उतना वजन नहीं होगा जिससे ज्यादा दुगना तिगुना वजन उसके उस शैल का है जो उसकी पीठ के पीछे है, और वो उसको संभाल के बड़ी धीरे 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 चलता है। लेकिन प्रभु की आत्मा ने समझाई ये चीज, कहा देख उस कछुए को, उस कछुए ने अपनी पीठ के ऊपर वो शैल बांध रखा है, लेकिन वो शैल उसे हर चीज से महफूज रखता है। कछुए की जो बॉडी है वो ऐसी गर्दन से बाहर निकाल लेता है, फिर जैसे झटका आता है अंदर ले लेता है। उस कछुए को भी पता है कि अगर मैं इस शैल के भीतर आ जाऊंगा तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही चीज प्रभु के वचन की भी है। अगर हम अपने आप को प्रभु के वचनों में बांध लेंगे, उससे अपने आप को ओत प्रोत रखेंगे, उसमें डूब जाएंगे, तो दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी अंधेरी की शक्ति कभी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जो लोग प्रभु के हैं उन पर दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति कभी असर नहीं डालेगी। यहोवा के जो सामर्थी लोग हैं उन पर दुनिया की कोई भी सामर्थ, कोई भी शक्ति नहीं चल सकती। जो प्रभु की आत्मा में सुरक्षित हैं वो इस दुनिया में भी सुरक्षित हैं और आसमान पर भी सुरक्षित है। हालेलुया। तो जब उस कछुए को देख रहा था तो बहुत धीरे धीरे चलता है। हमें भी ये लगता है कि जब हमने मसीहत की राह चुन ली है, बाइबल बोलती है कोई तेरी एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरी भी कर दे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाइबल बताती है जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने दुश्मन के सर पर अंगारों का ढेर लगाओगे। क्योंकि बाइबल हमें बताती है हम मसीहों को सिर्फ और सिर्फ भलाई करके ही दूसरे लोगों को जीतना है। वो दूसरे लोग जो कल तक हमारे ही थे, हमसे अलग हुए, कोई अन्य जाति नहीं है, वो हमारे अपने जाति भाई हैं, लेकिन अपने विश्वास की वजह से और अपने कर्मों की वजह से वो हमसे अलग हुए, जुदा नहीं हुए। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो हमें उन लोगों के साथ जो हमारे ही जाति भाई हैं और हमसे ही अलग हुए, हमारे ही प्रभु की रचना है, लेकिन अपनी गलतियों की वजहों से प्रभु से विमुख हो गए हैं, हमें उनको फेर लाना है। तो उनके लिए हमें अपनी एक ऐसी इमेज रखनी है जो सचमुच हमारी इमेज प्रभु परमेश्वर की थी। और वो तभी होगी जब हम उसकी राहों में चलेंगे, और उसकी राहों में चलने के लिए हमें उस सकरे मार्ग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि उस सकरे मार्ग की ब्यूटी ये है कि उस सकरे मार्ग में प्रभु हमारे साथ है, और जो मार्ग चौड़ा है उसमें बाकी सारी चीजें हैं बट प्रभु नहीं है। ऐसे मार्ग पर चलने का कोई फायदा नहीं। तो हम अपने जीवन पर वो वजन लाद लें जो आज तो हमें वजन लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमें सुरक्षित रखेगा, अपनी जिंदगी का वारिस बनाएगा और प्रभु की सहभागिता में लेकर चलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन।